देखिए, मई 2025 में सभी प्रमुख बड़े ग्रहों ने अपना राशि परिवर्तन किया है। 29 मार्च को जैसा आप जानते हैं कि शनि ने मीन राशि में प्रवेश करते हुए कर्क राशि पर जो ढैया चली थी उसको समाप्त कर दिया है और राशि और लग्न से यह भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। शुक्र 31 मई से 29 जून तक राशि और लग्न से सुखेश और लाभेश होती है दशम भवन में अपना गोचर करेंगे। केंद्र स्थान में इनका गोचर होगा। सूर्य 15 जून तक एकादश स्थान में रहेंगे वृषभ राशि पर। उसके बाद यह 15 जून से 16 जुलाई तक राशि और लग्न से द्वादश स्थान में गोचर करेंगे। मैंने 2 स्थानों में सूर्य को दर्शाया है। और बुध का जहाँ तक प्रश्न है, बुध इस समय वृषभ राशि यानी कर्क राशि कर्क लग्न से लाभ स्थान में गोचर कर रहा है। 6 जून से लेकर 22 जून तक यह अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में कर्क राशि और कर्क लग्न से द्वादश स्थान में स्वक्षेत्र में गोचर करेगा। बृहस्पति पहले से ही मिथुन राशि में 14 मई से संचार आरंभ कर चुके हैं। मंगल 6 जून से कर्क राशि कर्क लग्न से धन स्थान में गोचर करेंगे। इनका गोचर निश्चित रूप से शुभ फलप्रद रहने वाला है। यह अपनी नीच राशि का त्याग करके धन भवन में अपना गोचर आरंभ कर देंगे। केतु के साथ इनकी युति होगी। राहु 8वें स्थान में यानी आयु स्थान में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति की शुभ दृष्टि में रहेंगे। तो इन सभी कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए जून का महीना किस प्रकार का रहने वाला है, इस पर दृष्टि डाल लें। तो सबसे पहले कुछ प्रमुख जो घटनाएं होंगी वह उनका मैं उल्लेख करूंगा। देखिए, जून के महीने में वैवाहिक जीवन का जहां तक प्रश्न है उसमें खुशियों का संचार होगा। व्यर्थ के विवाद से बचें जून के मास में, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और व्यर्थ के राजनीतिक कुचक्र से भी बचना चाहिए। कहीं से कोई शुभ समाचार जून के महीने में आपको प्राप्त हो सकता है। एक बड़ी घटना और साथ में घटित होने वाली है जून के महीने में। 12 जून से लेकर 6 जुलाई 2025 तक गुरुदेव बृहस्पति अस्त रहेंगे। देखिए, बृहस्पति का अस्त होना समस्त प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों पर अंकुश लगाता है। यानी किसी प्रकार का कोई भी वैवाहिक आदि जो मांगलिक कार्य होता है वह नहीं होगा। पंचांगों में मुहूर्त भी नहीं बनाए जाते। बृहस्पति के अस्त काल को उन कालांशों में सम्मिलित किया गया है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। कुछ प्रमुख कालांश मैं आपको बताता हूं जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए आवश्यक है। व्यतिपात और वैधृति योग अगर हो तो निश्चित रूप से शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अमावस्या और संक्रांति में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। यानी अमावस्या तिथि में कोई भी नया या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पितरों की तिथि मानी जाती है। इसमें तर्पण आदि कार्य करने चाहिए। पर्व तिथि होती है। और संक्रांति यानी सूर्य जिस दिन राशि परिवर्तन करता है, हर मास में संक्रांति होती है, तो उस दिन भी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तिथि का क्षय हो रहा हो, तिथि टूट रही हो, उस दिन भी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। भद्रा का मुख हो, अगर भद्रा मास में 8 बार आती है, अगर वो सामने हो, और वैसे तो भद्रा कहीं पर भी हो उसमें शुभ कार्य का त्याग बताया गया है। जन्म नक्षत्र में शुभ कार्य नहीं किया जाता है। यानी अगर आपका चंद्रमा आपके जन्म नक्षत्र पर गोचर कर रहा हो उस दिन शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ग्रहण नक्षत्र यानी जिस नक्षत्र पर ग्रहण पड़ा हो उसमें कम से कम 6 मास तक शुभ कार्य त्याज होते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को भी शुभ कार्य का शुभारंभ नहीं किया जाता है। 6 मास अधिक मास में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। धनुमीन संक्रांति में शुभ कार्य का वर्जन है। यानी जब सूर्य बृहस्पति की दोनों राशि धनु और मीन में गोचर करते हैं तब शुभ कार्य त्याज्य माने गए हैं। श्राद्धों के दिनों में भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। गुरु और शुक्र के अस्त काल में जैसा मैंने बताया गुरु अस्त होने वाले हैं तो शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। शुक्र के अस्त में भी शुभ कार्य का त्याज्य होता है। चौथ, नवमी, 14 ये जो रिक्ता तिथियां हैं इनमें भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। पापवार, शनि, मंगलवार यानी शनिवार, मंगलवार और रविवार को भी शुभ कार्य का त्याज्य माना गया है। और इस प्रकार से अशुभ कालांश का त्याग करके आपको शुभ कार्य करने चाहिए, ये शास्त्रों में बताया गया। इनमें से कुछ अपवाद स्वरूप शास्त्र आज्ञा भी देता है, लेकिन वो अपवाद स्वरूप होते हैं। जब बृहस्पति सिंह राशि में गोचर करता है
तो शुरू के 4 महीनों में शुभ कार्य त्याज होते हैं। तो ये कालांश मैंने आपको बताया ज्ञान वृद्धि के लिए, इन पर आपको ध्यान रखना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और तो 12 जून से 6 जुलाई आपका शुभ कार्य विशेष रूप से न करें, कोई नए बड़े कार्य का आरंभ न करें, विवाह आदि तो कार्य होगा ही नहीं। अब जहाँ तक कर्क राशि, कर्क लग्न से जून के मासिक राशिफल पर हम दृष्टिपात करना चाहेंगे, तो उस पर जो फलादेश है वो यह है, कर्क लग्न वालों पर भी यह फलादेश समान भाव से लागू होगा। जैसे मैंने बताया कि 29 मार्च 2025 को शनि भाग्य स्थान में आ गए हैं, तो निश्चित रूप से रोजगार, व्यापार और गृहस्थ से शक्ति प्राप्त होगी, यानी जीवन साथी से शक्ति प्राप्ति का योग होगा। दहिया की समाप्ति हो चुकी है शनि की। शनि तीसरी दृष्टि लाभ स्थान पर डालेंगे। लाभ स्थान पर यानी कि एकादश स्थान पर ग्रह की दृष्टि या युति यानी गोचर करना अच्छा माना जाता है। तो आमदनी में वृद्धि कारक शनिदेव रहेंगे ही रहेंगे 3 जून 2027 तक, इसमें कोई संदेह नहीं है, पैसा तो देंगे। शनि की सप्तम दृष्टि पुरुषार्थ और पराक्रम स्थान पर कन्या राशि में रहने वाली है। निश्चित रूप से उत्साह, साहस और पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा मोटे तौर पर, लेकिन जून के महीने में थोड़ा सा आपको उत्साह में कमी महसूस होगी, कुछ शारीरिक बल में भी कुछ कमी का आभास होगा, क्योंकि जो पराक्रमेश हैं बुध, वह 6 जून से 22 जून तक द्वादश स्थान में त्रिक स्थान में गोचर करने के कारण उससे थोड़ा सा अपने अंदर आलस्य का अनुभव करेंगे। भाई बहनों के साथ थोड़ा सा सामंजस्य में कमी हो सकती है, विवाद हो सकता है, तो इससे बचे। और परंतु बुध द्वादश में गोचर करेगा 6 जून से लेकर 22 जून तक अपनी स्वक्षेत्र में यानी मिथुन राशि पर इसका संचार रहेगा। द्वादश भवन में मोटे तौर पर 3 ग्रहों का गोचर होगा ही होगा, क्योंकि 15 जून के बाद सूर्य भी द्वादश में आ जाएंगे। तो गुरु, सूर्य और बुध द्वादश भवन में यानी खर्च स्थान में 3 ग्रहों का गोचर, तीनों ही मोटे तौर पर शुभ ग्रह माने जाते हैं। खर्च की तो अधिकता रहेगी। बाहरी स्थानों के संपर्क से धन वृद्धि और धनागम प्राप्त होगा, यानी धन संचय के साधन प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह तीनों ही ग्रह द्वादश भवन में गोचर करेंगे, इसलिए जो लोग फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका बिजनेस है, और यानी बाहरी स्थानों के संपर्क से विदेश व्यापार में ये फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं, निश्चित रूप से ये 3 ग्रह उनको लाभ पहुंचाने की स्थिति में रहेंगे जून के मास में। इन तीनों ही ग्रहों की दृष्टि ऋण, रिपु और रोग स्थान पर रहेगी, साथ में शनि की भी दृष्टि रहेगी। तो निश्चित रूप से भाग्य बल से, बुद्धि बल से, विवेक शक्ति से और धन की खर्च शक्ति से ऋण, रोग और शत्रु पर नियंत्रण रखने में आप जून के मास में कामयाब रहेंगे। यानी ये चीजें, यानी ऋण, रोग और शत्रु आपके सम्मुख सिर नहीं उठा पाएंगे। खर्च की शक्ति से और भाग्य बल से, बुद्धि बल से, विवेक शक्ति से आप शत्रुओं का पराभव करेंगे और साथ में ऋण और रोग पर भी आपका नियंत्रण रहेगा। देखिए, सूर्य द्वादश में गोचर करेगा 15 जून के बाद, उससे पहले यह एकादश में गोचर करेगा। निश्चित रूप से एकादश स्थान में धनेश सूर्य का गोचर, जैसा हमने बताया, गर्म ग्रह का गोचर लाभ में निश्चित रूप से आमदनी में वृद्धि कारक होता है, विविध स्रोतों से लाभ देने वाला होता है और कुटुंब का सुख भी प्राप्त होगा निश्चित रूप से। और परंतु 15 जून के बाद ये द्वादश चले जाएंगे तो खर्च की अधिकता रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया, धनेश द्वादश में गोचर करेगा तो भारी स्थानों से लाभ देगा, परंतु खर्च की परवाह नहीं करेंगे, अत्यधिक खर्चा करेंगे, इससे धन के कोष में कमी होगी। लापरवाही रखेंगे खर्च के मामले में, परंतु क्रय शक्ति अच्छी रहेगी, यानी खर्च का संचालन होता रहेगा। बृहस्पति का गोचर 14 मई से आरंभ हो चुका है, निश्चित रूप से यह लाभप्रद रहने वाला है। धार्मिक यात्राएं, विदेश व्यापार और विदेश वास से आपको लाभ होने वाला है 1 जून 2026 तक। और बृहस्पति की जो आपकी पंचम दृष्टि रहेगी, चतुर्थ भवन पर रहेगी, और 31 मई 2025 से 29 जून 2025 तक, माफ करिए, शुक्र भी दशम स्थान में गोचर करता हुआ सुख भवन को दिखेगा। तो निश्चित रूप से ये जो दृष्टियां हैं, सुकेश की सुख भाव पर दृष्टि और भाग्येश बृहस्पति की दृष्टि निश्चित रूप से घर गृहस्थी में आपको सुख शांति प्रदान करेगी और घरेलू सुख के साधनों में अतिशय वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। सुकेश और लाभेशों
शुक्र दशम स्थान में गोचर करेगा तो राज्य, व्यापार, मान प्रतिष्ठा, नौकरी, कारोबार के मामले में निश्चित रूप से शुक्र का गोचर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जन्म पत्रिका के अनुकूल रहते हुए निश्चित रूप से आपको लाभ प्रदान करेगा। दशम भाव में शुक्र का गोचर निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिता से भी लाभ होगा, माता से भी लाभ होगा, क्योंकि लाभेश होकर शुक्र दशम में गोचर करेगा और सुख भाव पर इसकी दृष्टि रहेगी, तो माता पिता से निश्चित रूप से यह सुख और लाभ की प्राप्ति कराने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाहन क्रय के भी योग बन सकते हैं, लेकिन वो पहले होंगे, 12 जून से पहले ही क्रय कर लीजिए तो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। तो मंगल आपके 6 जून से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल कर्क राशि, कर्क लग्न से निश्चित रूप से योग कारक ग्रह होता है। दशमेश पंचमेश होकर राजयोग कारक ग्रह धन स्थान में मित्र सूर्य की सिंह राशि पर संचार करेगा, तो धन के कोष में वृद्धि होगी। राज्य व्यापार के माध्यम से, पिता के माध्यम से धन वृद्धि होगी। पंचमेश होकर मंगल धन स्थान में गोचर करता रहेगा। निश्चित रूप से सुत यानी संतान, बुद्धि, विद्या, वाणी की शक्ति से धन का अर्जन करने में यह गोचर मंगल का निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ सफलता अवश्य देगा। परंतु पंचमेश का धन स्थान में गोचर करना कहीं संतान के मामले में कुछ परेशानी के कारणों को उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि धन का स्थान कुछ बंधन का सा कार्य करता है, कुछ रुकावट का सा कार्य करता है। केतु के साथ मंगल की युति होगी तो मुखमंडल पर थोड़ा सा रोग, बीमारी, चोट चपेट हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आँख, नाक, मुंह और इन स्थानों में आपको कहीं कोई बीमारी या परेशानी के कारणों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ यह है कि केतु का धन स्थान में गोचर शुभ नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बोलने से मैं नहीं चूकूंगा, इसलिए धन के कोष में बहुत सावधानी बरतनी है और आपको कहीं धन का नुकसान भी हो सकता है। कुटुंब में कहीं थोड़ा बहुत क्लेश के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें। धन कमाने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए कहीं आवश्यकता से अधिक जोखिम उठाने की चेष्टा करेंगे। तो यह केतु मंगल की युति रहेगी। राहु अष्टम भवन में गोचर करता रहेगा। राहु पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि होगी, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आप ध्यान दें। वैसे तो शनि दृष्टि रहेगी 6ठे भवन पर, सूर्य, बुध और गुरु की दृष्टि भी ऋण, रोग और शत्रु पर नियंत्रण करेगी, लेकिन अष्टम भाव में राहु का गोचर, परंतु बृहस्पति की शुभ दृष्टि में 1 जून 2026 तक रहेगा, तो इसलिए कोई विशेष हानि ये नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के कारणों से थोड़ा सा सावधानी बरतें, दुर्घटना आदि से बचाव रखें, जल्दबाजी न करें, नहीं तो कहीं थोड़ी बहुत परेशानी के कारणों को राहु उत्पन्न कर सकता है। मंगल अपनी नीच राशि का त्याग कर चुके हैं, यानी जो जन्म राशि है उस पर नीच ग्रह मंगल का गोचर समाप्त हो चुका है। 6 जून के बाद से मैं बता रहा हूं, तो बहुत राशि पर पापक ग्रह का गोचर अच्छा नहीं होता। मंगल छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से वहां के उसके बाद से आपको थोड़ा सा राहत विशेष प्राप्त होगी। तो जून का महीना कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए उत्तरोत्तर ग्रह गोचर शुभ ही दिखाई देता है, इसमें कोई दुराई नहीं। जैसे मैंने बताया, जून के महीने में शुभ समाचार मिलेंगे, वैवाहिक जीवन में खुशियों का संचार होगा। थोड़ा सा वाद विवाद से बचें। धन का खर्च अत्यधिक होने वाला है, पैसा तो खर्च होगा, क्रय शक्ति भी बढ़ेगी, खर्च अधिक करेंगे और प्रायः शुभ कार्य में धन का व्यय होगा, क्योंकि गुरु, सूर्य, बुध तीनों ही शुभ ग्रह हैं। तो इस प्रकार से ग्रह गोचर कर्क राशि, कर्क लग्न के लिए जून के महीने में मोटे तौर पर शुभ रहने वाला है और जन्म पत्रिका से भी अच्छी दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा आदि चल रही है। तो निश्चित रूप से जून का महीना आपके लिए अब तक के गुजरे हुए महीनों से 2025 के सबसे अच्छा सिद्ध हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्रिका विश्लेषण के इच्छुकों तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार।